वो कौन सा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? उसके आसपास में अगर कोई भी जीव चला जाए तो उसमें तुरंत उसे काटने के लिए दौड़ जाता है। आइए इसके जवाब हम वीडियो के अंत में देंगे। आज की कहानी है एक हाथी और रस्सी की। तो आइए हम सीखते हैं इस कहानी से क्या हम गुण ले सकते हैं। एक समय की बात है, एक लड़का कहीं घूमने के लिए गांव में जा रहा होता है और वहीं पर देखता है कि एक विशालकाय हाथी को एक रस्सी से बांधा गया है। उसके अगले पांव जो हो उसको रस्सी से बांधा गया है और वो देख करके हैरान हो जाता है बच्चा कि इतनी बड़ी हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांधा गया है। ये चाहे तो ये हाथी उसे तोड़ करके बाहर निकल सकती है। उसकी क्षमता के अनुसार ये रस्सी बहुत कमजोर पड़ता है और इसी प्रश्न को वो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, आखिर ऐसा क्यों किया गया है? जबकि हाथी के पास क्षमता है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न देख करके उस बच्चे के मन में ऐसा ख्याल तो जगता है। और उस बच्चे को लेकर के उसके पिता उस महावत के पास गए कि मेरे बच्चे के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, इस प्रश्न को आप डिटेल्स में समझा दीजिए। और जब महावत के पास वो पिता और पुत्र पहुंचे तो महावत बोला कि देखो बेटा, किसी की भी परिस्थितियां जब ज़्यादा नाजुक हो जाए तो जो सीख उसे मिलती है वो अपना जीवन भर अपनाने लगता है। ये हाथी जब बच्चा था, छोटा सा था, उसी समय मैंने इसके पैर में एक रस्सी बांध दिया था और वो रस्सी उस समय जब ये बचपन में छोटा था वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। जबरदस्ती वो खींचने का प्रयास करता रहा, बार बार करता रहा, लेकिन वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाया। इसलिए उसके मन में, उसके दिमाग में ऐसी भ्रम पैदा हो गया कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बार बार नेगेटिव उसकी परिस्थिति, नेगेटिव सोच उसके मन में भरता रहा। परिस्थितियों के वो गुलाम बन गया। वो सोच रहा था कि मैं इसे जीवन में कभी तोड़ ही नहीं पाऊंगा। बार बार साल भर, 2 साल, 3 साल अगर वही प्रयास किया जाए और नकारात्मक परिस्थितियों में वो घेरा रहा तो उसका मानसिक गुलामी जो है ऐसा सेटलमेंट हो गया, उसका मन में बैठ गया कि मैं तोड़ ही नहीं सकता हूँ। और इसलिए हम उसे गुलाम बना करके रखे, माना कि वो हमसे ताकतवर है, वो इस रस्सी को तोड़ सकती है, लेकिन उसके दिमाग में जो बैठ गया है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगी, इसलिए वो उसने दोबारा कभी तोड़ने की प्रयास ही नहीं किया। इसलिए आज उस हाथी को हमने एक रस्सी के सहारे बांध करके रखे हुए हैं और उसका माइंड अगर फिर गया, अगर उसने प्रयास कर लिया तो तोड़ करके यहाँ से भाग सकती है, आज़ाद हो सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। ठीक इसी कहानी की तरह हमारे जीवन में भी वही है। नेगेटिविटी हमेशा दिन रात हमारे अंदर भर रही है। हमेशा लोग हमारे दिमागों में गलत चीज़ें भरते रहते हैं और हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां दिन रात हमारे आसपास में हैं और किसी न किसी वजह से हम लोग थकित हो जाते हैं। बार बार फेलियर मिलने के बाद में हम ये सोच लेते हैं कि हम इस भवंडल से हम निकल ही नहीं सकते हैं, हम इस समस्या रूपी संसार से कभी निकल ही नहीं सकते हैं, हम अपने जीवन को सफल में ला ही नहीं सकते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, उस हाथी की तरह गुलाम मत बनो। साल भर, 2 साल, 4 साल आपकी परिस्थितियां क्या थी ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जीवन भर जब तक जीवित हो हार मत मानना। अगर हार मान गए, अपने आप को कमजोर समझ गए कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मोटिवेशन के लिए उसको समझिए कि घोड़ा को हॉर्स पावर कहा जाता है, लेकिन फिर भी उस घोड़े को अगर एक छोटा सा प्लास्टिक की कुर्सी में आप बांध दो तो भी वो घोड़ा उसे तोड़ करके भागने की कोशिश नहीं करता है, उससे निकलने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम बन चुका है। वो जानता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता हूँ, मैं वहाँ से नहीं भाग सकता हूँ। तो बड़े से बड़े ताकतवर लोग भी अगर मानसिक सेटलमेंट बना ले कि मैं कमज़ोर हूँ तो कमज़ोर हो ही जाते हैं। भगवत गीता की वो श्लोक पढ़ते हुए हमें इतना दृढ़ शक्ति तो मिलता है कि मनुष्य जब भी चाहे वो अपने शरीर को इतना ताकतवर बना सकता है। माइंड सेट अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे, छोटा सोचोगे छोटा पाओगे। इसलिए हमें जीवन में कभी भी
हरास नहीं खाना चाहिए, हरेसमेंट अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। हमें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखना चाहिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है। और पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, काम करने वाले लोग हो, या हर एक फील्ड में जो कोई भी हो, अपने आप को मजबूत बनाइए। यही हम कहना चाहते हैं कि इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, तो हाथी की तरह आप मजबूत हैं, लेकिन आप अपने क्षमता को, आप अपने शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमारा एक प्रश्न था कि वो कौन सा जीव है जो कि 32 दिमाग होता है। तो वो जीव है पानी में रहने वाला जोंक। और जोंक के पास 32 दिमाग होते हैं। और पानी के आसपास में आप जब भी चले जाइए तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो आकर के आपके खून चूसने लगता है। और आप लोगों के लिए एक और प्रश्न, मच्छर के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 5, 10, 20 या 32। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे और अगले जब एपिसोड में आएंगे तो हम इसका उत्तर भी बताएंगे। और सबसे पहले इसका उत्तर कौन दे रहे हैं, मैं उनका नाम भी अपने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर करूंगा। तो आपसे आग्रह है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो कमेंट के साथ साथ और लोगों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस वीडियो को और जगह पहुंचाया जा सके और सबसे पहले अगर ऐसा वीडियो बने तो आपको पहुंचे। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, अगला वीडियो आप कैसा सुनना भी चाहते हैं और कहां से सुन रहे हैं, ये हमारा आवाज कहां कहां तक पहुंच रहा है, आप अपना स्थान भी जरूर बताइएगा। नमस्ते।